बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो ये आज हम भिंडी गोश्त बना रहे हैं। हमारी बहू कहने लगी अम्मी आप चढ़ा दें, लेकिन मैं असर की नमाज़ पढ़ने लगी, मुझे थोड़ी देर हो गई ज़रा, तो उन्होंने गोश्त रख दिया था और हम कहने लगी अम्मी आप मसाले डाल दें। तो मैं धनिया 2 चमचे पिसी हुई मिर्चें और हाफ़ चमचा हल्दी, लहसुन, प्याज, अदरक सब मैं डाल दिया मैंने इसमें। और अब मैं इसको थोड़ा सा भून के, ये मैंने हल्दी भी डाल दी इसमें। तो कहने लगी अम्मी आप मसाला डाल देना, गोश्त चढ़ा देना। तो मुझे थोड़ी देर हो गई, क्योंकि हमारी गैस चली जाती है तो इसलिए ज़रा थोड़ा हमें जल्दी करना पड़ता है। ये टमाटर भी काट के डाल दिए, सब मैंने सारी चीज़ें, सब मसाले वसाले सब डाल दिए। अब मैं पानी ऐड करूँगी इसमें और गोश्त गलने के लिए मैं रख दूँगी। तो ये है कि हम भिंडी गोश्त बना रहे थे, तो मैं रेसिपी तो नहीं डाल रही हूँ, खैर बाकी ये कि जो हम जैसे बना रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं बस। तो ये मैं नमक भी ऐड कर दिया मैंने, हस्बे ज़ायक़ा नमक भी डाल दिया मैंने। तो ये हम मैं अच्छी तरह भून लूँ तो फिर मैं इसमें पानी ऐड करके और मैं रख दूँगी गोश्त गलने के लिए। जब गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं भून के और मैं भिंडियाँ डाल दूँगी, इतने मैं भिंडियाँ काटूँगी जाके। तो ये मैंने पानी डाल दिया, देखें ये। तो ये है कि ऑयल में बनाने लगे ना तो इसलिए पहले भून के चढ़ाना पड़ता है, वरना पहले तो घी डालते थे ना तो सोन के सारी चीज़ें चढ़ा दी और जब पानी खुशक हो गया तो घी डाल के भून लिया। तो अब ये देखें भुन रहा है, ये सारा पानी खुशक हो चुका है। तो मैं अब इसको भून रही हूँ। अब भून के अच्छी तरह मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी। भिंडी हमारी कट चुकी हैं। तो ये मैं बता रही थी कि ना अभी हमारे क्या कहते हैं पोती हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो हमारा पोता 10 साल का है, 10 साल के बाद पोती हुई है हमारी। तो बस इतना टाइम ही नहीं मिला मुझे बताने का, यूँ कि मैं अपनी बेटी के यहाँ भी गई हुई थी, उसको भी चिकनगुनिया हुआ है। तो ये देखें भिंडियाँ हमारी कट चुकी हैं, ये हमने काट ली। हमारे इस तरीक़े से भिंडियाँ कटती हैं, हम लोग गोश्त में डालते हैं ना तो इस तरीक़े से डालते हैं। तो ये देखें हमारी तैयार हो गया ये सालन हमारा। ये भिंडी गोश्त हमारा बन गया। अब हम इस पर डालेंगे पुदीना। तो ये है कि ना ज़रा ये भिंडी गोश्त जो है ना, ये भिंडियाँ तो बहुत फ़ायदा करती हैं ना, खानी चाहिए, ये हड्डियों को फ़ायदा करती हैं भिंडियाँ। तो ये कि ना बस कभी भुजिया बन जाती है इसकी, कभी ये। तो अब ये पुदीना काट लिया था, तो अब ये हम उसमें पुदीना ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें चने की दाल गोश्त में इसमें पुदीना डालते हैं। हरा धनिया हम लोग नहीं डालते, हम लोग आलू गोश्त में, आलू कीमे में इसमें हरा धनिया डालते हैं। तो अभी इसमें पुदीना में डालूँगी अभी। ये देखें अच्छी तरह पक चुका है ये हमारा सालन भिंडी गोश्त। तो अब मैं इसमें पुदीना ऐड करूँगी। तो मैं बता रही थी ना कि ना बच्ची हुई है तो अभी 4-5 दिन की है। तो ये मैंने पुदीना ऐड कर दिया इसमें। देखें कितना अच्छा लग रहा है शक्ल से सालन। शोरबे वाला होना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भुना हुआ सालन अच्छा नहीं लगता मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और हमारे यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह पोती हुई है। सबसे छोटा बेटा है मेरा, उसके यहाँ पोती हुई है और आज 4-5 दिन की हो गई है। तो ये है कि उसका एक बेटा था माशाल्लाह 10 साल का, 10 साल के बाद हुई है हमारे यहाँ पोती। तो एक बेटा था उसके और माशाल्लाह बेटी हुई है। तो उसके ना सर में दाने बहुत हो रहे हैं, बहुत दाने हो रहे हैं सर में। तो ना वो डॉक्टर के भेजा है उसको दवाई दिलाने, कि हो सकता है डॉक्टर कोई लोशन वगैरह लिख दे। तो ये है कि ना बच्ची को ना हमारी जो तीसरे नंबर पे बहू है ना वो लेके गई है। मैं हमारा बेटा लेके गया है और बहू लेके गई है उसको ना दिखाने, चेकअप करवाने के क्यों इतने दाने हो रहे हैं सर में। ना गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी पड़ रही है, इस कदर गर्मी है कि ना बस उसको ना दाने, सर में बहुत दाने हो गए उसके। तो हम तो कह रहे थे चलो गर्मी दाने सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब ये कि पता नहीं एलर्जी है क्या है। तो ये है। तो अब मैंने कहा पानदान है, मैंने ये छोटा पानदान था ना मेरा, तो मुझे किसी ने, मेरे एक दोस्त है मेरी सहेली, उसने दिया था मुझे ये पानदान। तो मैंने इसमें डाल दी थी सब चीज़ें। अब मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है ये मेरा पानदान जो था ना, तो इसका ढक्कन टूट गया था। तो फिर मैंने इसका ढक्कन सही करवाया है। इसका कैप है ना, ये इसमें मैंने टाँके लगवाए, मुझे इसी की आदत है बड़े पानदान की। तो ये मैंने सही करवाया। तो मैंने कहा मैं इसको चेंज कर लूँ, मैं इसमें सब चीज़ें डाल रही हूँ अपनी। तो मैंने कहा ये ना इसमें मैं चूना कत्था सब इसमें डाल रही हूँ।
तो ये मैंने कहा मैं पानदान बदल लूँ। ये ना मुझे छोटा पानदान अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये। तो मैंने कहा ये मैं वाला पानदान लेके इसमें चूना कत्था ऐड कर रही हूँ, सब इसमें डाल रही हूँ अपनी सारी चीज़ें ना उसके। बस ये हमारा बहू और बेटा लेके जा रहे हैं। अभी मैंने अभी एक हमारी तरफ क्लिनिक था, एक सज्जेती क्लिनिक खुला हुआ था यहाँ पे, तो काफ़ी दिन हो गए वो बंद हो चुका है। तो सुना है मैंने कोई डॉक्टर बैठने लगी हैं अब यहाँ, तो मैंने कहा कि यहाँ पे भेज देती हूँ। यहाँ चाहे क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, सब सर पे ना उसके एलर्जी हो रही है। वैसे अक्सर हो जाता है बच्चों के, दाने वाने हो जाते हैं, लेकिन गर्मी में तो किस कदर हो रही है ना, गर्मी लौट लौट के आ रही है, पलट पलट के गर्मी आ रही है। मौसम चेंज हो ही नहीं रहा है। अभी इतना अच्छा मौसम हो गया था, अब फिर दोबारा गर्मी हो गई है। तो ये है कि अभी जो दूसरे नंबर पे जो मेरा बेटा है, तो उसकी जॉब वॉब खत्म हो गई, जॉब नहीं है, तो आजकल घर में ही है। तो वो उसके अपने बेटे के बाल वाल कटिंग करवा के आया है, बाल कटिंग करवाई है। हाँ, तो जो तीसरे नंबर पे जो मेरा बेटा है ना, उसका जो अभी बेटा जिसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो वो उस अपने बेटे के बाल कटिंग करवाए उसने, वो करवा के आया। तो नहला रही है उसको, बच्चे को। तो अब बच्चे को नहला के ना तो फिर जाएंगी वो लेने दवाई। तो ये है कि मेरे जो सब्सक्राइबर थे तो बढ़ गए थे अच्छे खासे माशाल्लाह, लेकिन अब कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं, कौन कम कर रहा है ये नहीं पता। तो ये मेरे सब्सक्राइबर जब बढ़ गए तो फिर कम क्यों हो रहे हैं, कम नहीं होने चाहिए ना। और वीडियो ज़ाहिर है तबीयत ख़राब होती है मेरी, कभी डालती हूँ कभी नहीं। या फिर अभी मैं इसमें लगी हुई थी, हमारे यहाँ पोती हुई है तो मैं इसमें लगी हुई थी। फिर मेरी बेटी को वो जो आजकल वायरस फैला हुआ है, काय का चिकनगुनिया हुआ है, क्या हुआ है, उसका वायरस फैला हुआ था। तो फिर मैं वहाँ चली गई थी अपनी बेटी के यहाँ। तो ज़ाहिर है इस वजह से मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई। तो मेरे ना सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं, 6-7 एक साथ कम हो गए। तो क्यों हो गए ये मुझे पता नहीं चल रहा है, क्यों कम हो गए। तो ये है कि ना बस मैंने कहा मैं अपनी वीडियो ऐसे डाल लेती हूँ। दायरे पकाने वकाने को तो यही हो रहा है आजकल ना, बस तबीयत सही नहीं है तो मैं तो कुछ पका ही नहीं रही हूँ, कुछ बना ही नहीं रही हूँ जो मैं अपनी वीडियो डालूँ। तो इसलिए मैंने कहा मैं ऐसा व्लॉग डाल लेती हूँ बस। तो ये है कि ना मैं थोड़ा सा पान लगा लेती हूँ अपना, फिर अभी जब जाएंगी वो तो फिर मैं दिखा दूँगी बस। बताओ। हाय करो पहले, अस्सलाम वालेकुम। सही से बैठो, सही से बैठो, बैठ के करो अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा पोता आ गया है, ये इसके बाल कटिंग हुए हैं। तो ये जाहिर है 1.5-2 महीने तो ये इसका प्लास्टर ही चढ़ा रहा, तो ये जाहिर है नहाना धोना इनका ज़रा कुछ कम ही हो रहा था। तो अब इनके बाल कटिंग करवाए हमने माशाल्लाह। और ये कहना अभी ये नहलाया धुलाया इनको। शरारती बहुत हो गए ये, पहले थे शरारती नहीं थे, अब ज़्यादा हो गए शरारती है। पहले तो बोलना भी नहीं जानते थे, इतना कम कम बोलते थे, और अब इतना बोलते हैं माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। तो ये मेरे जो तीसरे नंबर का बेटा है ना नौमान, उसका बेटा है ये। दिखा दूंगा। हाँ तो कर दो, अंगूठा तो बना दे, चेहरा नहीं लेना, नीचे से दिखाओ बस। ये मैं बता रही थी ना हमारी पोती की एलर्जी हो रही है, तो बस चलो चलो बस चलो क्या, ये तो करते सही है, ये करो। अल्लाह हाफिज कर दो। अल्लाह हाफिज मुंह से तो बोल दो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज मुझे बोलो, उस पे देख के बोलो, उसमें बोलो अल्लाह हाफिज। बाय। भाई जलाने जा रही है, मैंने बताया था ना। चलो तुम निकलो तो सही। मम्मा मोनी डालो। भाजी की डाली। पानी।